हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ वांगशन वैम्पायर वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं। वी विजन और लवांगजी बहुत देर तक डिस्कस करते हैं। उनके बीच में काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट भी होता है। वो लोग अपने रूम में होते हैं और विंग निष्कर्ष निकालता है कि वो अब बेबी पैदा होने से पहले ही अपने आप को वैम्पायर में बदल देगा। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो इसके बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग जो है वो वैम्पायर बन जाए। वो कहता है कि मैं अपनी बॉडी और अपनी शक्ति को गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। बट विंग कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वैसे भी मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि बच्चे को तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। और अगर मैं वैम्पायर बन जाता हूँ तो जो बेबी है ना वो मुझे हार्म करना बंद कर देगा, क्योंकि जब बेबी पैदा होगा उस तक अगर तुम ही नहीं होगे तो बेबी तो वैसे भी मुझे ख़त्म कर देगा। ना तो तुम होगे, ना मैं होगा, ना ये बच्चा होगा। ठीक है। और वांगजी जो है वो समझ जाता है कि विंग क्या कहना चाहता है। वो बहुत ही ज़्यादा दिल से खिलाफ था विंग के वैम्पायर बनने के, लेकिन वो खुद के मरने से विंग भी मर जाएगा और इसका बेबी भी मर जाएगा। तो उसे तीनों की जान बचाने के लिए एक बहुत सॉलिड डिसीजन लेना था। और वांगजी और विंग ये डिसीजन लेते हैं कि वो विंग जो है वो वैम्पायर बनेगा। विंग फिर जो लेन एन होता है और लेन यी, इन दोनों से कंसल्ट करता है और अपने आप को जो है वैम्पायर बनाने के रिचुअल के लिए रेडी हो जाता है। तो ये लोग बताते हैं कि तुम्हें जो है वैम्पायर जो बनाएगा वो लेन शिचन और लवांगची, ये तीनों इनके कुल के बंदे ही तुम्हें वैम्पायर मिलके बना सकते हैं। अकेले से तुम वैम्पायर नहीं बनोगे। वांगजी का बच्चा तुम्हारे पेट में है तो वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें ज़रूरत होगी। लेन शिचन जो है वो वांगजी का ब्रदर है, तो वो तुम्हारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। और तुम्हें जो ह्यूमन से वैम्पायर में जो कन्वर्ट कर सकते हैं वो लेन चिरन है। वो लोग वहाँ पर आधी रात को लेन चिरन, वांगजी और लेन शिचन को बुलाते हैं। वो सारे के सारे वहाँ होते हैं और वो लोग कहते हैं कि वो इस रिचुअल को, इस सेक्रेड रिचुअल को तब परफॉर्म करेंगे जब या तो हाफ मून होगा, यानी कि जब अमावस की रात होगी, या फिर जब फुल मून की रात होगी, तब वो इस रिचुअल को कर सकते हैं। फुल मून की जब रात आती है, जब जिस दिन रोशनी वाली रात आती है, तो जो वैम्पायर होता है ना उसके अंदर का वैम्पायरपन निकल जाता है। और आप जानते हैं वैम्पायर को सिल्वर से कितनी एलर्जी होती है, और वैम्पायर को मारा भी सिर्फ सिल्वर से जा सकता है, या उन्हें क्षति जो है वो सिल्वर से पहुंचाई जा सकती है। विंग जो है वो फुल मून की रात जो है अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो ये मानता था कि अमावस जो होती है ना अंधेर पक्ष होता है, और अंधेर पक्ष में कोई काम नहीं करना चाहिए और हमें जो भी अच्छे काम हो शुक्ल पक्ष में करने चाहिए। तो वो जो है एग्री हो जाता है कि मैं फुल मून की रात अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए तैयार हूँ। और वो लेडी लेन यी से परमिशन लेता है कि क्या मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तभी लेन एन और लेन यी जो हैं वो उसे संतावना देते हैं और कहते हैं डोंट वरी, तुम्हारे बेबी को कुछ नहीं होगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। लेकिन तुम्हें जो बियर करना होगा ना पेन, जब तुम कन्वर्ट हो रहे होगे वैम्पायर के अंदर, तो तुम्हें काफ़ी पेन होगा और तुम्हें वो एंड्योर करना होगा, तुम्हें वो संभालना होगा खुद को उस वक्त, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बच्चा भी है। उस पेन को तुम झेल जाते हो, बस ये प्रोसेस ओवरबोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वांगजी तुम्हें सपोज कन्वर्ट करता है तो वांगजी जो है बहक सकता है, क्योंकि उसका जो अंश है वो तुम्हारे अंदर है। लेकिन अगर तुम्हें कन्वर्ट लेन चिरन करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस्ड है हाईली, और वो ये सारे रिचुअल जानते हैं। और ऐसे टाइम में बेबी को कुछ ना हो तो वांगजी की एनर्जी जो है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकता है बेबी के लिए। विंग एकदम एग्री हो जाता है और वो लोग जो है अब आने वाले टाइम में फुल मून के लिए वेट करते हैं। वो लोग नॉर्मल क्लासेस जाया करते थे, और क्लासेस में ना कभी कभी उनकी जो क्लासेस होती थी वो हमारे लेन शिचन भी वहाँ आया करते थे, और जंगचा को लेन शिचन काफ़ी पसंद आने लगे थे। और मेंग्याओ तो वैसे भी उन पर डुलता था। तो मेंग्याओ और जो जंगचा था ना उनके बीच काफ़ी बार लड़ाई हो जाया करती थी लेन शिचन को लेके। लेकिन मेंग्याओ ना बहुत सस्पेक्ट हुआ करता था देख के कि लेन शिचन, लेन चिरन और शू यांग, शाओ शिनचैंग, सोंग लेन, वांगजी, इन लोगों का बिहेवियर ही अलग है। यहाँ पर जो वांगजी था, हमारा वांगशन की सेक्सुअल लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि वांगजी और वीवुशियन काफ़ी सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे, बट वो प्रेगनेंसी का पूरा ध्यान रखते थे। वांगजी हमेशा अपने जो हस्बैंड है, जो विंग है, उसको बहुत केयरफुली जो है अटेंड किया करता था। और विंग जो है ना वो अब अपने घर पे बता चुका था कि उसने जो है शादी कर ली है वांगजी के साथ। मैडम यू काफ़ी खफा थी, लेकिन जियांग फेंगमिया
खुश थे कि चल यार कोई नहीं, डिसीज़न ले लिया है और तुमने शादी कर ली है। विंग ने उन्हें ना ये भी बता दिया होता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो और भी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें चिंता हो रही होती है कि विंग अभी छोटा है और ये कैसे सब चीज़ें संभालेगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि लैंस का फुल सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो भी खुश हो जाते हैं। और यहाँ जो है ना हमारा जंगचा काफ़ी इंटरेक्शन बढ़ा लेता है हमारे लेंशिचन के साथ। अक्सर वो मिला करते थे, वो उनके पीछे पीछे लाइब्रेरी जाया करता था, लाइब्रेरी में उनसे झूठ बोल के कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये टॉपिक समझाना। और जो हमारे लेंशिचन होते थे वो उनके उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसे वो टॉपिक समझाया करते थे। काफ़ी बार वो अकेले भी जो है लाइब्रेरी में बैठा करते थे। बहुत बार वो कैफेटेरिया में जान के कि मुझे असाइनमेंट करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कि आप मेरी हेल्प करेंगे, और वो जेवजुन के साथ असाइनमेंट करता रहा करता था। और उसे जो है काफ़ी अच्छा लगता था जब जेवजुन जो है उसकी अक्सर असाइनमेंट वगैरह में हेल्प किया करते थे। और जेवजुन काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे, और जेवजुन को भी कहीं ना कहीं जो हमारा जंगचा था उसके एफ़र्ट समझ आ रहे थे कि इसके एफ़र्ट खाली दोस्ती के नहीं है, ये कुछ और भी चाहता है। और जेवजुन को भी जंगचा काफ़ी पसंद आता था। काफ़ी बार ऐसा होता था कि जब वो जंगचा को समझा रहे होते थे और जंगचा किसी काम में कर रहा होता था, तो वो जंगचा के जो मुंह पे आँखों में आते हुए बाल होते थे उन्हें अपने हाथों से हटाते थे, और उनका वो जो टच होता था, उनकी स्किन काफ़ी ठंडी हुआ करती थी। लेकिन जो हमारा जंगचा होता था ना, उसे उसकी बॉडी में गूस बम्स आ जाते थे। उसे बहुत अच्छा लगता था कि जेवजुन जो है उसे टाइम देने लगे हैं। यहाँ पे हमारा शुयांग, शाओ शिनचेंग दोनों जो हैं वो भी काफ़ी टाइम साथ स्पेंड किया करते थे बास्केटबॉल कोर्ट में, और एक दूसरे की बाहों में वो काफ़ी टाइम बिताया करते थे। तो एक दिन शुयांग जो है वो शाओ शिनचेंग को किस कर रहा होता है, और ये मूवमेंट ना हमारा सॉन्गलैन देख लेता है। उसे बहुत जेलसी होती है, वो बाहर आता है, जेलसी उसे बहुत तगड़ी हो रही होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और वो बाहर ना मिंग्याओ को देखता है जो भी किलस के बाहर बैठा होता है, क्योंकि उसने जो है जेवजुन को जंगचा के बाल जो है ऐसे उसके कान के पीछे करते हुए देख लिया था। तो उसे ना बहुत जेलसी होती है, वो बहुत गुस्से में बाहर आता है। सॉन्गलैन और वो बैठे होते हैं, तभी सॉन्गलैन कहता है क्या हुआ, तुम क्यों गुस्से में हो? तो वो कहता है कुछ नहीं। तो वो सॉन्गलैन से पूछता है तुम क्यों गुस्से में हो? तो सॉन्गलैन कहता है कुछ नहीं, तुम भी अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है, ये जंगचा मुझे समझ नहीं आता, ये जेवजुन के आसपास क्यों घूमता रहता है। तभी सॉन्गलैन कहता है मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब मैं शाओ शिनचेंग को शुयांग के साथ देखता हूँ। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गलतियों की वजह से मैंने उसे खो दिया। और तभी जो हमारा मिंग्या होता है वो कहता है और मैं नहीं जानता, ये जंगचा हमेशा एकदम जू की तरह चिपटा रहता है लेंशिचेन से, मेरे को टाइम ही नहीं देता उनके आसपास घूमने का, वो कितने अच्छे हैं। सॉन्गलैन कहता है तो क्या मैं अच्छा नहीं? मुझे बताओ मेरे में क्या कमी है? जो वो शाओ शिनचेंग शुयांग के पास चला गया। तो मिंग्या उसे देखता है, पलके झपकाता है और कहता है कोई कमी नहीं। वैसे तुमने शाओ शिनचेंग और शुयांग को क्या करते देखा? वो कहता है किस। मिंग्या कहता है हो किस कर रहे थे वो लोग? आजकल के लोग बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो गए हैं, ओपनली किस कर देते हैं। विंग भी प्रेग्नेंट हो गया, क्या होगा लोगों का। तभी सॉन्गलैन कहता है तुमने किसी को किस नहीं किया? तो मिंग्या कहता है नहीं, मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया। सॉन्गलैन कहता है ओह क्या तुम वर्जिन हो? वो कहता है ऑफ कोर्स मैं वर्जिन हूँ, मैंने आज दिन तक किसी के साथ कोई इंटीमेसी नहीं रखी। तभी सॉन्गलैन जो है वो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं, तुम बहुत चालू लगते हो शक्ल से। मिंग्या उसे आगे दिखा के कहता है व्हाट डू यू मीन बाय चालू लगते हो? तो वो कहता है कुछ नहीं, और वो एकदम से मिंग्या के चीक्स पे किस कर देता है और कहता है लो तुम्हारा फर्स्ट जो किस है वो मैंने चुरा लिया। मिंग्या कहता है बकवास मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? और वो सॉन्गलैन की चेस्ट पे एक मुक्का मार देता है। सॉन्गलैन जो है वो कहता है तुमने इतनी तेज मुझे मुक्का मारा, और वो जो है एकदम से झपटा मारता है और वो मिंग्या के ऊपर आके गिर जाता है। मिंग्या और सॉन्गलैन एकदम से एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि पीछे से उसके ऊपर एक बॉल आके लगती है, छोटी सी बॉल होती है वो आके लगती है, और जो सॉन्गलैन होता है वो मिंग्याओ के ऊपर एकदम से ऐसे आता है कि दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं। और ये कोइंसिडेंटली उनकी किस नहीं थी, लेकिन उनके लिप्स टच हो जाते हैं। तो एकदम से सॉन्गलैन जो है वो मिंग्याओ को फोर्सफुली किस करने लगता है, और मिंग्याओ को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। लेकिन 2 मिनट के बाद मिंग्याओ भी उसके सेंट को स्मेल करते करते, क्योंकि वो एक ओमेगा था, वो भी सॉन्गलैन को यहाँ किस करने लग जाता है। और वहाँ से जो शाओ शिंगचन होता है और शुयांग होते हैं वो इस साइड आ रहे होते हैं, वो भी ये सीन देख लेते हैं। और यहाँ से जंगचा और लेंशिचेन आ रहे होते हैं, वो भी दूसरी साइड से सीन देख लेते हैं, और वो दोनों कहते हैं मिंग्या और सॉन्गलैन ये कब हुआ? और वहाँ से शुयांग कहता है मिंग्या सॉन्गलैन ये कब हुआ? तुम्हें पता था शिनचन कि ये लोग भी कुछ करने वाले हैं या इनका कुछ चल रहा है? तो शाओ शिनचन कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। और यहाँ पर जेवजुन
जब उस दिन ऐसे देख रहे होते हैं तो जंगचा कहता है शुक्र एक और कॉम्पिटिटर कम हुआ। तो उसे घूर घूर के हमारे लेंशचन देखते हैं और कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक और कॉम्पिटिटर कम हुआ। तो जंगचा कहता है तुम्हें पता है मैं तुम पे कब से ट्राई कर रहा हूँ, बट उस मिंग्याओ की वजह से मैं बोल नहीं पाता था क्योंकि वो भी तुम पे ट्राई करता था और मुझे ये डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के उससे आना भर दो, इसलिए मैं तुम्हें बोल ही नहीं पाता था। बट अब मैं रिलैक्स्ड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मिंग्याओ को एक नया पार्टनर मिल गया है। यहाँ पर मिंग्याओ भी अपने कपड़े झाड़ता है, सोंगलेन से अलग होता है। सोंगलेन भी 2 मिनट के लिए बहक गया था, वो भी पीछे हटता है और वो देखता है कि वहाँ से शाओ शिनचन शू यांग आ रहे हैं और मिंग्याओ जो है इधर से जेवचुन और जंगचा को देखते हैं जो कि उन्हें किस करते हुए पकड़ चुके होते हैं। तभी जंगचा आता है और कहता है वाओ तुम लोग भी कपल बन गए, न्यू हिसेंग और हमारे वेनिंग की तरह, कूल। और वैसे तुमने किस भी कर दी, कब से चल रहा है ये? हाँ। मिंग्याओ कहता है क्या बकवास कर रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे शाओ शिनचेंग कहता है सोंगलेन तुम तो बहुत आगे निकले, वाओ उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे, बट नाइस चॉइस ब्रदर। तभी शाओ शिनचेंग जो है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है सोंगलेन मैं बहुत खुश हूँ तुम आगे बढ़ गए लाइफ में। सोंगलेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सिर्फ लड़ रहे थे और एकदम से एक बॉल आके गिरी और हम लोगों के लिप्स टच हो गए। जंगचा कहता है लिप्स टच हो गए, पर तुम तो बहुत ज़्यादा डीप स्मूच कर रहे थे, ये कौन से लिप्स टच होते हैं जो एकदम डीप स्मूच में बदल जाते हैं? मिंग्याओ कहता है मैंने कुछ नहीं किया, पहले इसने मुझे किस की और फिर मैं बहक गया। सोंगलेन कहता है लेकिन मैंने भी कुछ नहीं किया, बॉल आके लगी और मैंने हमारे बीच गलती से हो गई। मिंग्याओ कहता है तुम बास्टर्ड हो, तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। और वो वहाँ से भागने लगता है और उसे थोड़ी सी शर्म आती है, उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर खुद को कर्स कर रहा होता है कि ये क्या हो गया। सोंगलेन भी जो है उन लोगों को देख के कहता है क्या तुम लोग मुझे क्या घूर रहे हो, तुम मैं कोई मोलेस्टर थोड़ी हूँ। और वो भी वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। और जेवजुन और जंगचा जो है वो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं अब ग्रुप में तुम और मैं ही रह गए हैं जो कपल नहीं है, बाकी लड़कियाँ हैं। जियांग यानली को भी कहीं ना कहीं हमारा मतलब शिजे को भी कहीं ना कहीं जिनजिशन पसंद है और वेंचिंग का पता नहीं, वेंचिंग को कौन पसंद आएगा, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। और जो हमारे लेंशचन होते हैं वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते कि वो क्या बोलें कि मैं एक वेम्पायर हूँ। वो कहते हैं मुझे भी तुम काफ़ी अच्छे लगते हो। बट जंगचा जो है एकदम से उनके चीक्स को पकड़ता है और उस पर किस कर देता है और कहता है आई लव यू। और वो किस करने के लिए चिक्स पे, उसके बाद वो फटाफट से उनके लिप्स पे किस कर देता है और जो जेवजुन होते हैं वो एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, क्या हो गया। जंगचा काफ़ी देर तक उनके लिप्स को किस करता है और फिर पीछे हट जाता है और कहता है आई लव यू 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 आई लव यू। और वो ऐसे बोल के वहाँ से फटाफट से शर्माते हुए भाग जाता है। शू यांग शाओ शिनचेंग हमारे जेवजुन को देख रहे होते हैं और दोनों पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, बर्स्ट आउट हो जाते हैं एकदम देखते देखते। और वो कहते हैं तुम्हें एक ह्यूमन ह्यूमिलेट करके चला गया। ओ माय गॉड, लेन सेक्ट के लेन बड़े एल्डर लेन जो हैं, जो कि तुम एक हायर हो, बड़े एल्डर हायर, ओ माय गॉड, उसे आकर एक ह्यूमन ह्यूमिलेट कर गया, तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया। ओ माय गॉड जेवजुन, तुम इतने रिस्पेक्टेड इतने ऑनर पर्सन हो और एक छोटा सा लड़का आके तुम्हारे ये सीन ना, मतलब मैंने इतने सालों में, हम इतने सालों से वैम्पायर है, पहली बार देखा है कि कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा के भाग गया, भी एक लिटिल ओमेगा। वो वैसे मुझे लगता है जो युनमग है उससे तुम्हारा पुराना नाता है क्योंकि वींग को लवांगची ने लपेट लिया और जंगचा ने तुम्हें। वैसे ये बताओ तुम दोनों में से टॉप बॉटम कौन होगा? जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं तुम बॉटम ना हो जाओ। लेंशचन कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं बॉटम नहीं हो सकता, मैं एक अल्फ़ा हूँ और मैं बॉटम कभी भी नहीं होने वाला। और वो एक ओमेगा है, बॉटम हुआ तो वही होगा। तो वो कहते हैं इस बार तुम कम से कम प्रिकॉशन यूज़ कर लेना, कहीं तुम प्रेग्नेंट ना कर दो। मुझे तो बेचारे मिंग्याओ के लिए भी फील हो रहा है कहीं सोंगलेन भी एक्साइटेड होकर प्रेग्नेंट ना कर दे। जो हमारे जेवजुन होते हैं उनका मुंह बंद हो जाता है, गाल लाल हो जाते हैं, कान टमाटर की तरह लाल हो रहे होते हैं और वो कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, हमारे पीछे ऐसा कुछ नहीं है। और वो वहाँ से फिर से भाग जाते हैं। और यहाँ पर शू यांग जो है वो हंस रहा होता है और शाओ शिनचेंग को कह रहा होता है देखो ना ये लोग कैसे शर्मा रहे हैं। शाओ शिनचेंग कहता है हर कोई तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं होता। तो शू यांग कहता है अच्छा तो क्या मैं तुम्हें बेड में पसंद नहीं हूँ? शाओ शिनचेंग कहता है बकवास मत करो। वो पूछता है बताओ ना क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ?
शौशन चंग कहता है मुझे तुम ही पसंद हो और तुम्हारे अलावा कोई और पसंद नहीं है, बस हो गया, उनको तसल्ली मिल गई, हो गई तुम्हारी अल्फ़ा ईगो सेटिस्फाइड, अब चुप करो, ये बकवास मत करना मुझसे, दोबारा मत पूछना, मुझे शर्म आती है। और शुयंग जो है उसकी प्यारे से चीक्स हाथों में लेके कहता है उफ माई शर्मीली ओमेगा शौशन चेंग, तुम एक वेम्पायर हो, यहाँ पर हमारे अराउंड बहुत सारे वेम्पायर बच्चे घूमने वाले हैं, तो बी रेडी हाँ तंग होने के लिए। और मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ नहीं सकती थी, बट अब लग रहा है वेम्पायर्स की जनरेशन बहुत धड़ल्ले से बढ़ने वाली है। तो शौशन चेंग कहता है एक मैं ही हूँ ना तो तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। तो शुयंग कहता है ऐसा मत सोचो यार, मैं नहीं मानता कि सब कुछ होना ज़रूरी है, अब बताओ क्या पता इनमें से किसी को बेबी हो ना हो, और क्या पता सबको बेबी हो जाए तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, अगर इनके पास चांसेस हो तो हम इनका बच्चा जो है वो अडॉप्ट कर लेंगे। शौशन चेंग जो है वो शुयंग को देख के कहते हैं तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं। शुयंग कहता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कभी भी नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरी लाइफ हो, और आई लव यू। वो कहता है आई लव यू टू, और दोनों एक दूसरे को लिप पे किस करते हैं। और उसके बाद शुयंग जो है वो शौशन चेंग को गोदी में उठा लेता है और कहता है आज मुझे प्लीज़ रफ होने दो, मुझे रोकना मत। और शौशन चेंग जो है वो शर्माते हुए कहता है शेमलेस। यहाँ पर जो है वी वुशियन अपने रूम में बैठा खाए जा रहा था और फुल मून नाइट का जो है वो वेट कर रहा था। लवांगची भी उसे फ्रूट काट काट के खिलाता है और अपनी आंखों से उसे देख रहा होता है। यहाँ पर भी वुशियन की नेक पे जो है लव बाइट्स होते हैं, उसका टमी जो है हल्का सा मोटा हो गया होता है। और वांगजी जो है उसे अपने बेबी को ऐसे रब करना काफ़ी पसंद था, अपनी प्रेग्नेंट हस्बैंड के पेट पे ऐसे हाथ रखना उसे बहुत पसंद था। और वींग जब उसे नोटी वाली स्माइल देता था तो वांगजी जो है बेचारे को क्रेविंग होती थी सेक्सुअल एक्टिविटी की, लेकिन वो जानता था वींग प्रेग्नेंट है तो वो अपने आप को कंट्रोल करता था। और वो मतलब बुद्धा जैसा बन जाता था जब वो खुद को कंट्रोल कर रहा होता था। कभी वीना अपने पैरों से वांगजी जो था उसकी बैक पे अपने पैर फैलाता है, और कभी वो वांगजी के पास आकर बिल्कुल कान के पास आई लव यू लंजा ऐसे बोल के भाग जाता था। तो वांगजी को है ना वो बहुत सेंशुअल सी फीलिंग आती थी, लेकिन बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाता था। ऐसे ही आज जब वांगजी जो है फ्रूट खिला रहा होता है विंग को, तो विंग जो है जैसे ही फ्रूट खा रहा होता है ना, तो वो कभी वांगजी की जो फिंगर होती है उसे लिक कर लेता है, कभी उसके थंब को लिक कर लेता है। वांगजी कहता है विंग बिहेव, डॉक्टर ने अभी हमें मना किया है, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है। तो विंग कहता है मैंने कब कहा हमें कुछ करना चाहिए, मैं तो बस अपने प्यारे से हस्बैंड को छेड़ रहा हूँ। वांगजी कहता है तुम्हें पता है फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा और तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। विंग कहता है ओफो, मेरा हस्बैंड भी ना जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती तुम सारे अल्फा इतनी जल्दी ट्रिगर कैसे हो जाते हो। हम देखो हमारे अंदर कितने पेशेंस हैं, हम जो बॉटम होते हैं ना हमें बहुत पेशेंस होते हैं। वांगजी कहता है क्योंकि हम जो टॉप होते हैं ना उनसे तुम सारी मेहनत करवा लेते हो। विंग कहता है झूठा इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। वांगजी कहता है अच्छा तो फिर आज रात पहले तुम मेहनत करना। विंग कहता है बट ये छोटू मेरे अंदर है ना, मैं मेहनत नहीं कर सकता। और वो स्माइल करता है और कहता है जल्दी से मुझे फ्रूट और खिलाओ, भूख लगी है मुझे भी और इसे भी, खिलाओ ना रंजा वरना मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा अंकल चरण से और जेवजुन से भी। तुम्हें पता है जेवजुन मेरे लिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रिंक लेके आते हैं, तुम तो बोरिंग हो, तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं खाते। जेवजुन बहुत प्यारे हैं। रंजा को जेलस होने लगता है और रंजा कहता है विंग। विंग कहता है ओके ओके जेलस क्यों हो रहे हो, तुम्हारे ब्रदर हैं वो, तुम्हारे ब्रदर मतलब मेरे भी ब्रदर, हाँ जेलस कहीं के। लवांगजी जो है वो स्माइल करता है और कहते हैं फिर तुम ब्रदर के हाथ से कुछ भी खा सकते हो, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम किसी और की तरफ देखो। विंग कहता है ओफो लंजा चलो सोना बंद कर दो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और मैं अपने इतने प्यारे क्यूट से हस्बैंड को छोड़ के किसी और की तरफ क्यों देखूंगा। तभी जो लवांगजी होता है वो कहता है विंग जंगचा या फिर तुम्हारे किसी भी दोस्त या शिजे को भी अभी कुछ नहीं पता, ना तुम्हारे बेबी के बारे में, ना ही उन्हें मेरी सच्चाई पता है और ना ही उन्हें ये पता है कि तुम वैम्पायर बनने वाले हो। अगर उन लोगों को ये सब पता चल गया तो क्या होगा। विंग कहता है पहली बात ये चीज़ उन्हें पता नहीं लगेगी, दूसरी चीज़ जंगचा लिन शिचन को बहुत पसंद करता है, मुझे डर है कि जब उसे सारी चीज़ें पता चलेगी तो क्या वो तुम्हारे ब्रदर को एक्सेप्ट कर पाएगा। आज वो तुम्हारे ब्रदर के आसपास घूमता है और मैं देखता हूँ कि कितनी शिद्दत से जंगचा रोज़ कोशिश करता है कि वो जेवजुन के रोज़ करीब आ जाए। वो कितना ज़्यादा उसकी आंखों में वो चीज़ झलकती है कि वो
जीवजुन की क्रेविंग के लिए कितना पागल है, जीवजुन को पाने के लिए वो कितना पागल है। बट मुझे डर लगता है कि जब सच्चाई उसके सामने आएगी तो क्या जो हमारा जंगचा है वो जीवजुन के साथ बिल्कुल वैसे ही रह पाएगा जैसे वो आज रह रहा है। बस मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, क्या वो अंकल जियांग और मैडम यू को छोड़कर वो भी तुम्हारी लाइफ में आएगा, वैम्पायर बन पाएगा? मुझे नहीं पता इन सब के आंसर, और मैं ये सब किस्मत पे छोड़ता हूँ कि वो लोग क्या डिसीज़न लेंगे। बाकी जो भी डिसीज़न होगा मैं उस डिसीज़न की रिस्पेक्ट करूँगा, मैं कभी जंचा को फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन मैं जीवजुन का भी दिल टूटते हुए नहीं देख सकता, वो तुम्हारे ब्रदर हैं। वांगजी कहता है, विंग सबकी किस्मत ऊपर से लिख के आती है और हम किसी पे कोई जोर नहीं डाल सकते, और वो जो चाहें वो अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ब्रदर मेरे ब्रदर को छोड़ना भी चाहेगा तो मैं उसमें गलत नहीं मानता, और अगर वो साथ रहना चाहेंगे तो मैं उन्हें फुल सपोर्ट करूँगा। विंग कहता है, अगर वो साथ रहना चाहेंगे तो मैं भी उन्हें 100% सपोर्ट दूंगा। और यहाँ पे मैं अपने इस चैप्टर को अभी ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।